पंडित टू डू पूजा, राइट? तो इसीलिए वो एक तरह से मैसेंजर ऑफ गॉड. ओके, सो आगे चलते हैं. मिथ ऑफ मेटल की हमने बात करी. मिथ ऑफ मेटल, फ्रॉम मिथ ऑफ मेटल ही वांटेड टू शो that inequalities are natural as we cannot convert copper into gold. According to Plato, reason should dominate over courage and appetite. Such persons are just and they live in peace and harmony with others. जिसके ऊपर reason dominate करेगा, right? Every soul is not equally capable to collect. Those who are men of reason can collect more than men of appetite. Plato uses theory of soul in his theory of justice. He divided population on ideal state into three classes. Population of ideal state into three classes: ruler, soldiers, and producer. Ruler and soldiers are called guardians, whereas Plato uses theory of soul in his theory of justice, to justify the institution of philosopher king. उसको philosopher king उसका final goal था, इसीलिए. Theory of idea. Plato wanted to justify the institution of philosopher king, right? There is a linkage between the theory of idea and his theory of philosopher king. Sources of influence: Socrates' theory of knowledge. He was most influenced by the Socrates' theory of knowledge. Plato wants Athens to be an ideal state. The ideal state is where people are happy, leading a good life. In order to create ideal state, we should have the idea. First of all, we should have the idea of the ideal state. Ideas can be understood only through use of reason. Hence, only a philosopher king who is a man of reason can create an ideal state. वहीं पे हम बात करते हैं एलिगोरी ऑफ केव की. एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं. ये केव है एक, ठीक है? ये इसके अंदर मैन है, इन्होंने फेस कर रखा अपना वॉल की तरफ. ओके, सो व्हाट दे थिंक इज कि दिस इज व्हाट आवर world is and this is what wall is the reality. Okay, so they are ignorant and arrogant because उनको कोई बोल भी रहा है ना कि बाहर देखो, तो वो नहीं देख रहे हैं, आउटसाइड दुनिया नहीं देख रहे हैं वो, बट वो चेन में बंधे हुए हैं इग्नोरेंस के. बट एक टाइम ऐसा आता है जो वो चेन टूट जाता है, फिर वो वॉल से बाहर निकल के आते हैं. ओके, तब उनको पता चलता है कि वट एवर दे वर परसीविंग before earlier, it was not truth but a illusion and not reality. Reality is what coming out. Reality is the shadow of idea. That's what reality is, right? बाहर आया उन्हें, तब उनको सच्चाई पता चली कि अरे यार, यहाँ तो कुछ खेला हो गया हमारे साथ. वही मैथोडोलॉजी प्लेटो ने यूज किया क्या? डायलेक्टिक्स एज अ मैथोडोलॉजी. सोक्रेटिस, प्लेटो, सेफिलस, पॉलीमार्कस, थ्रासिमैकस एंड ग्लॉकॉन. ये सारे थिंकर्स हैं, और सारे थिंकर्स, इनसे प्लेटो इंस्पायर हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है. तो अगर मैं बात करूँ सेफिलस की, उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि रियलिटी इज समथिंग दैट इज डूइंग आवर ड्यूटी. ठीक है, डूइंग आवर ड्यूटी इज द बेस्ट जॉब, लाइक पेइंग ड्यूज. प्लेटो ने इस स्टेटमेंट कैसे किया काउंटर? फेयर टू रिटर्न, इज इट फेयर टू रिटर्न मनी और गन टू अ पर्सन हु हैज बिकम मैड? जैसे अगर हमने पेइंग ड्यूज, इसने बात करी कि ड्यूटी इज समथिंग पेइंग ड्यूज, दैट इज राइट. पॉलीमार्कस की बात करें तो ड्यूज मीन्स व्हाट? पॉलीमार्कस कौन था? सेफिलस का बेटा ही था. तो पॉलीमार्कस ने बोला कि डूइंग ड्यूज मीन्स व्हाट? ड्यूज मतलब क्या है? गुड टू फ्रेंड एंड हार्म एनिमी. बट प्लेटो का कहना है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड हु इज़ योर फ्रेंड. हार्ड टू फाइंड ना, कि दोस्त कौन है, यही तो सबसे मुश्किल है. फिर आता है थ्रैसिमैकस बोलता है, जस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग सब, जस्टिस इज डूइंग ड्यूटी एंड ऑल. तो थ्रैसिमैकस की बात करें तो थ्रैसिमैकस सोफिस्ट था. अब इतने से आपको आइडिया लग जाना चाहिए इसकी थिंकिंग किस टाइप की होगी. तो जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, आर्गुमेंट ऑफ पावर हैज़ मोर रेलिवेंस देन पावर ऑफ आर्गुमेंट. कौन उसको कर रहा है, आर्गुमेंट दे रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है रादर देन कौन कितनी अच्छी बात बोल रहा है. ठीक है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग. पावरफुल रूल, माइट इज राइट फॉर देम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हाट इज मैटर रादर देन व्हाट ऑट टू बी. प्लेटो, व्हाट ऑट is more important than what is.
डिसीजन मेकिंग, डायलेक्टिक एंड डिस्कशन। अब आते हैं हम लोग ग्लॉकन। तो ग्लॉकन जो था वो भी सोफिस्ट था, लेकिन ये उल्टा स्टेटमेंट देता है। ये क्या बोलता है? जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक। ओके, सो कन्वेंशनल, ये क्या बोलता है? स्टेट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्टेट इज कन्वेंशनल, मतलब स्टेट इज नॉट नेचुरल। यहाँ पे ये सारी बात हो रही है, कन्वेंशनल है कि भाई लोग आ जाएंगे तो स्टेट तो हो ही जाएगा। ओके, सो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक। वीक गेट सिक्योरिटी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, वीक गेट सिक्योरिटी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। प्लेटो, प्लेटो स्टेट इज नेचुरल। प्लेटो बोलता है स्टेट तो नेचुरल है। मैन इज सोशल एनिमल, मैन इज सोशल बाय एनिमल, मैन इज सोशल बाय नेचर। नो पर्सन इज सेल्फ सफिशिएंट। ये कौन बोलता है? प्लेटो बोलता है। ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरह से उसको आंसर करेंगे? ये हमने पीवाईक्यू में भी लिया है इसको। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हम पीवाईक्यू में भी इसका आंसर लिख के बताएंगे आपको। सो द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एज एक्सप्लेन बाय प्लेटो। प्लेटो डज नॉट ट्रीट कॉन्सेप्ट in a narrow legalistic sense. He treats the concept in a broad sense, denoting the right conduct. We can find similarity between the Plato's treatment of the concept of justice and Indian concept of dharma. इसमें हम दोनों में देख सकते हैं। आपको यहाँ से लिंकेज मिल गया, राइट? ओके। सो रिपब्लिक, प्लेटो की बुक थी द रिपब्लिक, इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ प्लेटो वेयर ही गिव्स द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइडियल स्टेट। The subtitle of Republic is concerning justice, right? State is individual writ large, Plato ने बात बोली है। In literal meaning, the state is magnified version of individual, right? If individual is a small letter, state is a capital letter. बस यही है। So whatever ideas, nature of individual, that is also going to be the state's nature. Okay, so if the state is capital letter and individual is small letter, it means a nature of state will depend upon the character of individuals. Okay, purpose of justice is to establish peace and harmony, to achieve excellence, which is only possible in just state. Just state is only possible when ruled by just soul. And who is just soul? यही तो मुद्दा है ना कि जस्ट सोल कौन है भैया? तो भैया जस्ट सोल वो है जिसके अंदर क्या रीजन डोमिनेट कर रहा हो सबसे ज्यादा, रीजन ओवर एनीथिंग एल्स। ओके, जस्ट सोल इज अ मैन हु इन whom reason dominates over courage and appetite. He is a man of gold. देखो कितना बढ़िया बात बोली है। Plato divides population on 3 classes on the basis of spiritual qualities, गॉड्स को लिया है ना, तभी तो लोग मानेंगे भैया। ही गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वर्क असाइंड अकॉर्डिंगली, नॉन इंटरफेरेंस, डज नॉट इंटरफेयर इन अदर टास्क। ठीक है, आपको नहीं करना है। एंड ही वॉन्ट्स टू डिराइव द परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस, that is God's idea of justice on the basis of dialectics. He understood that man is just in whom reason dominates over the courage and appetite. The person is who in whom all the elements are properly fitted or aligned or stationed is that person who will become a philosopher king. Okay, यहीं पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, आगे हैं क्या? नहीं, यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये जो दोनों चीज़ें हैं, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट। आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस में यही है, इसलिए मैंने 5 स्टार दे रखा है। और अगर ये चीज़ें अलाइंड रहेंगी ना, ये चीज़ प्रोपोर्शन में रहेगा, लोग करेंगे, तभी क्या होगा? देन ओनली पीपल कैन लिव इन पीस एंड हार्मनी एंड कैन अचीव एक्सीलेंस। ठीक है, ये तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर आप ये लिखोगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। बट इसी के साथ अगर आप लिंक कर दोगे किससे? वर्ना सिस्टम से। वर्ना सिस्टम भी तो भैया यही था, उसमें भी क्या होता था कि वर्क असाइंड अकॉर्डिंगली। हर जो लेवल ऑफ जो पीपल थे, ब्राह्मणिज्म का अलग वर्क, सोल्जर क्लास का अदर वर्क, ठीक है, वैश्यास का अदर, शूद्रास का अदर। तो ये जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जो था ना, और नॉन इंटरफेरेंस की
जो शूद्रा है वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता। ओके, तो यही तो चीज़ें थी। आप जैसे अगर आप यहाँ से लिंक करोगे, बताओ आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा कि नहीं। दिस इज वॉट आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट, लिंकेजेस। कंक्लूजन में, वी मे डिसएग्री विद द स्कीम ऑफ आइडियल स्टेट स्ट्रेटिफाइड इनटू 3 classes, but we should acknowledge the importance of Plato's view that nature of the state is shaped by the quality of person living in that state. बिल्कुल सही बात है। If people are democratic, then state will be democratic. अगर स्टेट डेमोक्रेटिक है तो ज़रूरी नहीं है पीपल भी हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है? अरब स्प्रिंग। थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं, डीकोलोनाइजेशन के बाद यहाँ पे भी डेमोक्रेसी लानी गई, बट विद इन 10 years ये कोलैप्स कर गई। इवन पाकिस्तान ऑल्सो, राइट? If the people are not democratic, then how will the state will become democracy, right? So Arab Spring turned into Arab nuclear hot spring. Military coup in Africa, Somalia, Sahel Peninsula, वहाँ पे चल रहा है ना? क्यों? Because people are not democratic, they don't know the real value and real knowledge. They are in illusion. ये भी लिंक कर सकते हो आप यहाँ से, देखा आपने? ठीक है, चलो। Plato is quite correct when he suggests that state does not come out of oak trees or rock, but in the minds of the people. ये full statement है इसका, in the minds of people. ये बहुत सही बात है। जो हमारी सोच रहेगी वैसा हम काम करेंगे, वैसा हमें आउटपुट मिलेगा, वैसा हमारा स्टेट बन जाएगा। There is also an inherent message that principles governing the conduct of individual and the principles governing the conduct are not separate. Governing the state are not separate. This shows the continuity between the ethics and politics. अगर आप खुद सही हो तभी स्टेट आपका सही हो पाएगा। यही तो कंटिन्यूटी है ना। यही तो बात गांधी जी भी कर रहे हैं, यही तो बात एरिस्टोटल कर रहा है, यही तो बात प्लेटो कर रहा है, यही तो बात सोक्रेटिस कर रहा है। क्या समझ में आ रही है बात? ओके, सो नाउ थ्योरी ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसी थ्योरी से हमें पता चलेगा कि कौन बनेगा फिलॉसफर किंग, किसके पास होगा मैन ऑफ रीजन, कौन बनेगा, कौन है गोल्ड, कौन है सिल्वर, कौन है कॉपर, किसके पास है ज़्यादा क्षमता, यहीं से पता चलेगा। ओके, सो प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज कनेक्टेड विथ हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। बिकॉज आइडियल स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है? बिकॉज एजुकेशन इज प्राइमरी मीन्स थ्रू विच प्लेटो सजेस्ट वी कैन फाइंड द क्वालिटी ऑफ सोल, मैन ऑफ रीजन। सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस, एथेंस वर्सेस स्पार्टा, वाई स्पार्टा वॉन, यही जानना था प्लेटो को। प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन कंपेयर कर रहा था वो स्पार्टा का और अपने एथेंस का, ठीक है। तो एलाबोरेट स्कीम ऑफ एजुकेशन दिया है प्लेटो ने, एम्फेसाइज्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तो उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिगरस एजुकेशन सिस्टम बताया है। फर्स्ट स्टेज में 0 to 6 years में जो बच्चे हैं वो म्यूज़िक, मोरल स्टडीज़, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल। सेकेंड स्टेज में 6 to 18 years में बेसिक नॉलेज लाइक मैथ, साइंस। थर्ड स्टेज में 18 to 20 years में मिलिट्री एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्टेज जो मोर देन 20 years में आपको फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जो फेल हो जाएगा वो कॉपर क्लास बन जाएगा, जो पास हो जाएगा वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज में जैसे प्री के बाद मेंस वैसे ही। तो फोर्थ स्टेज में क्या 20 to 30 years हायर एजुकेशन, मैथ्स एंड लिटरेचर। एज ऑफ 30 सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट, फेल जो होगा वो सिल्वर क्लास बन जाएगा, ओके, ऑक्सिलरी क्लास, गार्जियन। 30 से 50 years में डायलेक्टिक जो एजुकेशन है इसमें डायलेक्टिक्स कर दिया जाएगा। एंड 30 to 35 में एंड 35 to 50 में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डायलेक्टिक्स। जो उसको कर पाएगा उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा हु इज़ अ मैन ऑफ रीजन, हु इज़ just soul, and that person will be able to do justice in the society, and that person is none other than philosopher king. रूजो ने प्लेटोज की रिपब्लिक के बाद तारीफ करी है, बेस्ट बुक एवर रिटन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव। अगर हम इसको लिंक करना चाहें तो आज भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी अपनी वो कुछ उस टाइप की ही तो बातें कर रही हैं जो ये सारी बातें घुमा फिरा के बोल रहा है वो, राइट। वैल्यू एजुकेशन की बात आ तो गई है अपने स्कूल कैरिकुलम में, ओके। सो ये सारी चीज़ें यहीं से डिराइव होती है, आप लिख सकते हो इसको एग्जाम्पल के तौर पर। दो स्टेट्स आर बेस्ट गवर्न where rulers are reluctant to govern, comment. The statement serves the justification for the institution of philosopher king. Athens was in bad shape. क्या है ये context? ये क्या था? Intro. देखा? यही समझाते हुए चल रहा हूँ। Intro.
context. Okay, Plato believed that the ignorance of the ruling class was responsible. Philosopher king is a symbol of knowledge, and ये क्या हो गया? Definition of statement. Symbol of knowledge, and Plato believed that the symbol of knowledge and sacrifice. He has given through. He has gone through 50 years of education and has given capacity of reason. Since he is a man of reason, he will be able to do justice. He will not run after worldly pleasures rather than achieve good life goal. He will have the least motivation to misuse his power and authority. Hence, Plato suggests that those states are best governed where rulers are reluctant to govern. तो लेकिन ये पूरी बात भी तो सही नहीं है ना, हाँ, ये पूरी बात भी तो सही नहीं है. देखो, प्लेटोज डायग्नोसिस, इसको क्रिटिसाइज भी तो करेंगे. प्लेटो डायग्नोसिस इज करेक्ट बट द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट करेक्ट. वन ऑफ द मेजर फ्लॉज ऑफ प्लेटो इज दैट ही इग्नोर्स ह्यूमन साइकोलॉजी. It is true that who are eager to come to power may have lust for power and money, but the solution cannot be worse than the disease. ये statement आपको as it is link करना है, लिखना है आपको example में, ठीक है ना. It is proven fact that the person cannot perform any task well for longer duration. If he or she does not have interest in his work, we can think of some other legal and institutional measures to deal with the corruption of the ruling class. ठीक है, ये भी तो है ना, corruption of the ruling class ही. अब इसका हम एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि प्लेटो को पता था फिलोसोफर किंग ठीक है, और इतने सारे एजुकेशन करने के बाद भी फिर भी प्लेटो क्या लेके आया अपनी अगली थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म. ठीक है, इसको पढ़ाने के बाद मैं बताता हूँ. चलो, आपको ये मेन आइडिया क्या है, एब्सेंस ऑफ. आप यहाँ पे थ्योरी तो मेरे साथ समझ ही रहे हो, आंसर लिखने का तरीका भी देखो, यही तो है ना. एक तीर से दो निशाने तभी लगेंगे. इसके साथ ही हम PYQ कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा. ये हमें सारे टॉपिक का करना है, पूरे सिलेबस का हो जाएगा. बस थोड़ा सा पेशेंस होके बैठिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा. ओके, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म. मेन आइडिया क्या है, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप, टू प्रिवेंट करप्शन, एजुकेशन मेथड टू नो स्पिरिचुअल क्वालिटीज. कम्युनिज्म सप्लीमेंट्री मेथड. एजुकेशन से हमें क्या स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ पता चल जाएगी, पर कम्युनिज्म से क्या पता चलेगा अपने को. सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म दे रखा है कि ये कंट्रोल में रखेगा किसको, फिलोसोफर किंग को. वही तो हम यहाँ भी बात कर रहे थे ना, वही चीज़ तो लास्ट में बोल रखा है कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक काम नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा लीगल इंस्टीट्यूशनल मेजर्स डील करना पड़ेगा करप्शन के लिए. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एजुकेशन से चीज़ें नहीं होगी, और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी. यही सारी बात की है, इसलिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म आया था. फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड मैरिज. कम्युनिज्म ऑफ वाइफ फैमिली ओनली फॉर गार्जियन क्लास. ये किसके लिए है, ओनली फॉर द गार्जियन क्लास. फैमिली हैज़ अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस, दैट इज इट लीड टू नेपोटिज्म. इट इज़ अ बिगर थ्रेट देन प्रॉपर्टी. ठीक है, प्लेटो क्या बोलता है कि वुमेन का जो काम है, या तो फैमिली जो नहीं होनी चाहिए, और वुमेन एंड मैन का जो काम है वो सिर्फ वुमेन का जो काम है ना, वो स्टेट का जो काम है वो क्या करना चाहिए उसको, एब्लेस्ड मैन एंड एब्लेस्ड वुमेन वुड अलाउड टू मैरी. वो आपस में शादी करेंगे, ठीक है, उनका फिर बच्चा होगा, पर्पस ऑफ यूजेनिक. ठीक है, मैन ऑफ जस्ट सोल वो यहीं से ढूंढ रहे हैं, मैन ऑफ रीजन. ठीक है, एब्लेस्ड अभी तो बात की है. प्लेटो इज परफेक्शनिस्ट एंड ही वांट टू क्रिएट एन रेस ऑफ परफेक्ट पर्सन. पर्पस ऑफ मैरिज इज जस्ट अ protection once a child is born. Okay, child is given to the custody of the state. According to Plato, two benefits: it will tackle nepotism and relieve the women, who can also contribute to the development of the state. So state will determine whom to marry whom. Okay, but ये भी बहुत immoral है ना, इसको भी तो हम क्रिटिसाइज करेंगे. ये तो आज के टाइम पे भी इमोरल है. आज के टाइम पे भी हम बोलते हैं ना कि वी कैन, जो हमारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें हम कर तो सकते हैं ना जीन मॉडिफिकेशन अगर कुछ है तो, या तो हम क्या कहते हैं उसको, मैन्युफैक्चर्ड बेबी भी तो हम बना सकते हैं ना, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और ऐसे करके. तो बट वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द नेचर, इमोरल है वो. ओके, आर्टिफिशियल बेबी. Plato wants to create a race of perfect person, infant born given to custody of the state to benefit. हमने बात कर ली थी, tackle nepotism and relieve the women. Conclusion देख लेते हैं. We cannot deny that
प्रॉपर्टी एंड फैमिली हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम आर्गुमेंट है ये. It is said that Plato's diagnosis is correct, but his prescriptions are wrong. Remedy should not be worse than the disease. Aristotle, one of the greatest disciple and of Plato, is also greatest critique of Plato. Aristotle on Plato's communism of property. Plato is extremist, wants radical change. Radical change चाहता है वो, है ना? Aristotle is conservative. He doesn't believe in the best, but best practicable. आइडियलिज्म से यहाँ पे हम कहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग रियलिस्ट पे क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना? यही एरिस्टोटल बिलीव्स इफ सर्टेन इविल्स एसोसिएटेड विद इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी देयर आर मैनी बेनिफिट्स एज वेल. बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी: मोटिवेशन, मोटिवेट्स पर्सन टू वर्क हार्ड, गिव्स द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. एरिस्टोटल मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज मैन ऑफ रीजन and he would not conspire, rather contribute to stability. अब जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको डर भी तो रहेगा ना कुछ अपना खोने का सब कुछ, तो कंस्पायर क्यों करेगा स्टेट के अगेंस्ट, राइट? हमेशा याद रखना, जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है ना वही आदमी डर के रहता है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो बहुत ही वैसा हो जाता है. तो यहीं पे फिलोसफर किंग का भी एग्जाम्पल देख लो, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो वो तो डिक्टेटर हो सकता है कल को, राइट? बट जिसके पास खोने के लिए है कुछ, वो तो कंट्रोल में रहेगा, उसको पता है कि अरे यार मैं जेल में ना चले जाऊँ, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. सो फॉर एरिस्टोटल प्लेटो इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू. मैन ऑफ प्रॉपर्टी कैन कंट्रीब्यूट टू चैरिटी. फियर ऑफ लूजिंग एरिस्टोटल का. बेनिफिट्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज, ये तो हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी का देख लिया था. एक्सट्रीम क्रिटिकल ऑफ द प्लेटोज व्यू ऑफ फैमिली एंड मैरिज. एरिस्टोटल is extremely criticized. Aristotle has extremely criticized Plato. Purpose of marriage is not just procreation, but family is a source of emotional stability. Family, marriage, property, they are time-tested institution. The system of communism of wives actually takes us to the barbaric age. वहाँ पे तो यही हो रहा था ना स्टेट ऑफ नेचर में. ओके, तो जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ रहा हूँ. मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ टू द पॉइंट रह रहा हूँ, है ना, ताकि आपको एंड में जब आप रिवाइज करोगे ना मेंस के टाइम पे, तो आपको यही सारी चीज़ें याद करनी है. अगर मैं अभी ज़्यादा स्टोरी और ये करना चाहूँगा तो मैं एक्सप्लेन वो भी कर सकता हूँ, बट उसका कोई सेंस नहीं रहेगा अगर आप एंड में रिवाइज करोगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है गाइस, राइट? ओके, सो बेनिफिट्स ऑफ द फैमिली एंड मैरिज. पर्पस ऑफ मैरिज इज जस्ट प्रोक्रिएशन, ये हमने देख लिया, बारबेरिक एज एंड ऑल. सो प्लेटोस कम्युनिज्म, वो थोड़ा सा कई बार मिस आउट हो जाता है तो कोई बात नहीं. प्लेटोस कम्युनिज्म की जो बात करें हम लोग, प्लेटोस की कम्युनिज्म एंड मॉडर्न कम्युनिज्म में क्या दिक्कत है, क्या डिफरेंट है? प्लेटो इज आइडियलिस्ट, मार्क्स इज मटेरियलिस्ट. प्लेटो वांट्स टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट एंड बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट. मार्क्स कंसिडर्स द स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन and wants to end the state. Plato expects citizens to sacrifice their interest for the sake of the state. Okay? Marx call for revolution against the state. Plato gives that it is desirable to divide the people in the state into three classes. Marx wants to abolish the class and create classless society. ये बहुत important difference है. आप आगे क्वेश्चन आएगा कि कम्युनिस्ट, फर्स्ट कम्युनिस्ट को पढ़ाएगा ना क्वेश्चन, तो यही आपको लिखना पड़ेगा. प्लेटो डू नॉट सपोर्ट वायलेंस, बट मार्क्स इज अ हार्ड सपोर्टर ऑफ वायलेंस. नो बर्थ विदाउट ब्लड स्टेटमेंट देता है ना मार्क्स, वही. प्लेटो कंसिडर्स आइडिया एज अ अल्टीमेट रियलिटी. मार्क्स कंसिडर्स आइडिया एज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस. प्लेटो प्रपोजेस कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड फैमिली बिसाइड्स कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी. कार्ल मार्क्स टॉक्स कम्युनिज्म only in terms of means of production, abolition of private property. So we can conclude that yes, there are some similarity between the Plato communism and Marx communism, but similarities are only superficial, ऊपर के लिए देखने के लिए बस. But there are differences, and the differences are fundamental. Because they vary in the time and space. Also the context, like why he wanted to give the philosopher king, वो तो रूलर बनाना चाहता था ना यार, है ना, बट वहाँ पे तो वो बात ही नहीं करता है, वो तो बुर्जुआस की बात करता है,
वर्कर्स को बोलता है कि तुम अपनी यूनियन बना के स्टेट बना लो, राइट, कार्ल मार्क्स। तो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन द नॉलेज, प्लेटो। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग एक और स्टेटमेंट से भी पढ़ते हैं, ये वाला, until philosophers are kings, or kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy, cities will never have the rest from evil। ठीक है ना। इसका हम एक और फॉर्म क्या पढ़ते हैं, until philosophers are the rulers or rulers learns philosophy, there is no end to the predicament of human life। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट है। इन सबका, इन तीनों स्टेटमेंट का आंसर जो होगा वो सेम होगा। इसको हम PYQ में डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, बाकी PYQ में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका। तो ये स्टेटमेंट जो है, इट जस्टिफाइज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ फिलोसोफर किंग। यहीं पे प्लेटो एरिस्टोटल ने अपना काउंटर स्टेटमेंट दिया था, लॉ इज रीजन विदाउट पैशन, है ना। ये दोनों काउंटर कर रहे हैं ना एक दूसरे को। अगेन एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट डिसाइपल एंड क्रिटिक ऑफ प्लेटो। सो वही कॉन्टेक्स्ट तो वही रहेगा, एनालाइज करेंगे हम लोग PYQ में। आगे चलते हैं, ये एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज़ फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन टू द बुक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये बात तो ठीक है, वही प्लेटोस की डायग्नोसिस इज करेक्ट बट द रेमेडीज इज रॉन्ग, वही है ये। ठीक है, हम इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर, क्योंकि पावर हैज़ अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो यही चीज़ें हैं। Why did Plato's ideal state decline? As world has changed, so even ideal state will change। वही चीज़ है, टाइम एंड स्पेस, आइडियल स्टेट भी डिक्लाइन हो जाएगा ना। टाइम जैसे हो रहा है वैसे चीज़ें हो रही हैं। पहले किंगडम था इंडिया में, किंगशिप था, है ना। फिर क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी हुआ, फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आ गए, फिर क्या हुआ, मॉडर्न नेशन बन गया। अब थोड़ा ना राजा महाराजा फिर से आएंगे, तो टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती है। तो इसी तरह से प्लेटो का आइडियल स्टेट भी चेंज हो गया, डिक्लाइन हो गया। ओके, सो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द प्लेटो। प्लेटो एज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट। प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट क्यों बोलते हैं? फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिज्म एम्स टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। फेमिनिस्ट आर दोज हु डिमांड जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस। ठीक है, प्लेटो ने को क्यों बोला जाता है फर्स्ट फेमिनिस्ट? एंशिएंट ग्रीस तो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। Plato suggested that women do not suffer from any natural disabilities in the public life. He appears to be radical in his approach when he gives equality of opportunity to women in the field of education. Plato talk about in the ideal state, in his ideal state, even women are qualified to become philosopher queens. उसके बाद प्लेटो वो भी तो बोलता है ना कि जो वुमेन का काम होगा वो सिर्फ only to give the birth, दैट्स इट, एबलिस्ट मैन एंड एबलिस्ट वुमेन। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? केयरिंग की, बच्चे की, स्टेट के पास होगी। तो स्टूडेंट कहाँ से वापस जा सकते, स्टूडेंट बोल रहा सॉरी, वुमेन वापस कहाँ से जा सकती है? स्टेट में। और वो चाइल्ड रीडिंग कौन करेगा? स्टेट करेगा उसका। वुमेन वापस जा सकती है और अपना काम कर सकती है फॉर द एंड शी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एथेंस, राइट। तो इसीलिए बोल रखा है, लेकिन इसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। It is to be noted that political theory is one of the most muscular discipline. Only after century it was Mill। तो प्लेटो के बाद मिल ही बंदा था जिसने ये फर्स्ट टाइम बोला था, ठीक है, जिसने क्लासिकल फिलोसफीज में बात करी थी वुमेन के ऊपर। ओके, उससे पहले वुमेन की और किसी ने बात नहीं करी। इसको क्रिटिसाइज कर दिया जाता है मस्कुलर डिसिप्लिन से भी। फेमिनिज्म आइडियोलॉजी में हम पढ़ेंगे, वो तो स्पेशली क्रिटिसिज्म होती है इनकी। सो ओके, क्रिटिसिज्म क्या हुआ इसका? अदर स्कूल ऑफ थॉट ने क्या बोला? प्लेटोज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट लिबरेशन ऑफ वुमेन, rather to utilize the talent of half of the human race in the service of the state। बताओ, इस चीज़ में भी उसको क्रिटिसाइज कर दिया गया प्लेटो को, राइट। चलो, प्लेटो एज अ फर्स्ट कम्युनिस्ट। कंपेयर प्लेटो कम्युनिज्म विथ मार्क्स कम्युनिज्म हमने ऊपर कर लिया है, ये किया ना हमने अभी, मैंने आपको बताया था। बट अगर हम इन जनरल बोले तो कम्युनिज्म इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म इज अ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। वेस्टर्न लिबरल स्कॉलर कंसिडर कम्युनिज्म एज टोटलिटेरियनिज्म।
दे ट्रेस्ड इट बैक टू द प्लेटो, हीगल, कार्ल मार्क्स एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. किसका स्टेटमेंट है ये? कार्ल पॉपर. ओके, सो प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनिज्म because he was the first person who considered private property as a source of evil and proposed the system of communism for the guardian class. However, not appropriate to compare. Time and space is totally different, only superficial similarities but fundamental differences. प्लेटो एज अ फर्स्ट फासिस्ट, ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई हुई है, थोड़ी देर में बताते हैं. फासिज्म और नाजिज्म इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मूवमेंट regime which is far right, authoritarian, ultra nationalist, characterized by dictatorial leaders, centralized authority, and so on. Fascism is criticized as anti-humanity, anti-freedom, anti-democracy, and anti-reason. In order to find roots of fascism or anti-democratic thinking, Western scholars trace the roots of these ideas in the works of Plato. They called Plato as the first fascist because similarity क्या थी है? Fascist state, individuals don't have any right or freedom of choice. Even in Plato's ideal state, the state enjoys absolute powers. People do not have any freedom of choice. They have no right, only duties toward the state. ये जो है ना, ये फासिस्ट चीज़ को बेस्ट डिफाइन करता है. स्टालिनिज्म की बात कर लो या फिर कम्युनिस्ट की बात कर लो, इवन चाइना की बात कर लो, ये बेस्ट है. ये पैराग्राफ है. We can find similarities between the Plato hatred towards the democracy and Mussolini's criticism of democracy. दोनों. Okay. So बेला चाओ, मुसोलिनी जिसको समझ में नहीं आ रहा, बेला चाओ. Okay, Italy. In both Plato's ideal state and fascist state of the 20th century, we find the complete control of the states over the life of citizens. We also see that even there is a censorship on education system, right? स्टेट कंट्रोल होता है ना, वही तो होती चीज़ें. प्लेटो भी तो कर रहा था वो. सो फासिस्ट थ्योरी ऑफ सुपरमैन एंड प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग हैव सिमिलर लॉजिक. इट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द लीडर्स. बेस्ट एग्जाम्पल इसका स्टालिन है. लाइक प्लेटो, फासिस्ट लीडर्स बिलीव्ड इन मिथ ऑफ रेडिशल सुपरियोरिटी and natural inequalities. Hence, for above reasons, Plato is often called as first fascist. Karl Popper, in his book Plato's Open Society and Its Enemy, called Plato as a first fascist. But again, contradiction. Supported by whom? Levinson. Levinson ने क्या बोला? Defended Plato against Popper's criticism. According to Levinson, comparing Plato and fascism is like comparing non-comparables. There is a huge time gap difference. There may be some superficial similarity, but yet fundamental differences. So, fascist states were based on violence and coercion. Plato never advocated violence. ठीक है, ये लास्ट स्टेटमेंट देख लो एक बार के लिए. Also, Plato belongs to school of rationalism, whereas fascist leader justifies irrationalism. अब ये ना मैंने कहीं देखा नहीं है ज़्यादातर टॉपर्स के आंसर में. यहाँ से आप अपना आंसर क्लियर कर सकते हो, बढ़िया निकाल सकते हो एक क्रिटिसिज्म वाले उसमें से, है ना, प्लेटो का सपोर्ट में. अब ये भी स्टेटमेंट पक्का किसी न किसी ने दिया होगा. अब आता है प्लेटो एज टोटलिटेरियनिज्म. तो टोटलिटेरियनिज्म जो है ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, पर ठीक है फिर भी यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं. टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रलाइज्ड, डिक्टेटोरियल एंड रिक्वायर्स कंप्लीट सर्विलेंस ऑफ द स्टेट. Context क्या है? Western scholars have used the term totalitarianism as antithesis to liberal democracy. Some of the prominent scholars analyzing the nature of totalitarianism are Karl Popper and Hannah Arendt. Karl Popper considered totalitarianism as a closed society where people are deprived from the basic liberties. Hannah Arendt described totalitarianism as a rule of terror. तो हमने यहाँ पे क्या दो चीज़ों को कंपेयर किए, कार्ल पॉपर और हना आरेंट. अपने आंसर में इसी तरह से अलाइन करेंगे. बेस्ट वेस्टर्न स्कॉलर्स ने डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्टेट फाउंड इन द यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर, कम्युनिस्ट चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड एट टाइम्स ईरान एज व्हाट? फासिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट. कार्ल पॉपर इन हिज बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी वॉल्यूम 1 टाइटल. अब ये जो है ना, ये आपका होना चाहिए क्या? अगर ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी का आ जाए तो यहीं से आपको शुरुआत करनी चाहिए, इंट्रो, ठीक है. द स्पेल ऑफ प्लेटो हैज़ डिस्क्राइब्ड प्लेटो एज अ फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स.
इंडिविजुअल्स, क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव एनी फ्रीडम नाइदर इन पब्लिक स्फेयर with respect to the profession nor in personal sphere with respect to family and marriage. ठीक है, state power were absolute and wisdom of the philosopher king could be not be questioned. आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो भैया सीधा ही फासिस्ट हो जाएगा ना. Citizens were supported to sacrifice their freedom of choice for the sake of achieving the ideal state. In the words of Popper, ये बहुत important है. In the words of Popper, Republic is totalitarian assault upon democracy and Plato was an evil genius. ठीक है, according to Popper, if scholars differ from Popper's understanding, it's because they have been seduced by Plato's greatness and style. Plato was also victim of his own vanity. He himself wanted to be a philosopher king. This is the reality. यही था गेम. प्लेटो खुद ही बनना चाहता था, सारी थ्योरी वही है. पॉपर ने लेकिन ये बात बोली है, याद रखना. चलो, Plato defended lies and suppressed the truth. Plato has even betrayed Socrates, who was actually democratic. Okay, in Plato we find dangerous tendency towards totalitarianism. तो कंक्लूजन में अगेन सपोर्ट करते हैं दो लोग. कौन कौन? सिडनी हुक एंड राजीव भार्गव. क्या बोलते हैं लोग? हुक, पॉपर रीड्स प्लेटो टू लिटरली एंड हाउ कम पॉपर इज टू श्योर व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी अबाउट द प्लेटोज एम्बिशन. देयर इज नो नथिंग क्लियर ना, ये तो सारी डिबेट है, डिस्कशन है. ओके, अकॉर्डिंग टू राजीव भार्गव, कार्ल पॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेटो इज इटसेल्फ मोटिवेटेड बाय आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन. एग्जैक्टली, एंड इट इज बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्ट प्रीमाइसेस. समझा गेम आपने? ये खुद की अपनी व्यूज प्रूव करने के लिए प्लेटो को इतना गाली दे रहा था. आई बात समझ में? आज कोई भी नेहरू को गाली क्यों देता है? क्योंकि उसको अपना कुछ प्रूफ करना है. कोई भी सावरकर को गाली क्यों देता है? क्योंकि उसको अपनी आइडिया प्रूफ करना है. तो कॉन्ट्रडिक्शन, अगर आप अगले को मान ही लोगे तो भाई फिर आपको कौन सुनने को बोलेगा? हाँ भाई ठीक है, मान लिया है तो. अरे बात समझ में? सो इसी से आउटकम इसका आता है. फिर प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, कार्ल पॉपर, PYQ में हम डिस्कस करेंगे, मैंने ऊपर बात कर ली इसको. तो इसमें कीवर्ड से कुछ पूछ कर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, आपको समझने के लिए ईजी रहेगा. ठीक है, ये कीवर्ड किसके थ्रू यूज़ किया जाता है? फासिस्ट डिक्टेटर्स टू प्रूव देयर पॉलिटिकल गोल. फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिसिज्म. व्हाट इज हिस्टोरिसिज्म? मीनिंग क्या है हिस्टोरिसिज्म का? डायरेक्टेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल यूज ऑफ हिस्ट्री used by Popper for the historical explanation given by Hegel and Marx. Falsification क्या होता है? Ready to be proved wrong, fulfill the criteria of scientific theory in social sciences. फिर होलोइज्म क्या होता है? Meaning holistic change, overnight change और revolution. Essentialism क्या होता है? Meaning there is a certain essential truth, ट्रांसेंडेंटल आइडियाज, लीव नो स्कोप फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन और क्वेश्चनिंग. कि भाई ये तो होगा ही, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूरज जो है वो पूरब से ही उगता है, यही इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं. तो ये अपनी जो होते हैं ना डिक्टेटर्स, फासिस्ट और ये सब व्यूज़ लेके चलते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को और अपनी थ्योरी को प्रूव करते हैं. चलो फाइनली वी कंक्लूड करते हैं हम लोग प्लेटो को. प्लेटो इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? प्लेटो इज़ फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ प्लेटो. इमर्सन ने स्टेटमेंट दिया है. तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी आ जाए या ये स्टेटमेंट आ जाए, दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है. ठीक है, मान लो ये स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, प्लेटो इज़ द फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ प्लेटो, इमर्सन का. तब हम ये लिखते हैं प्लेटो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. देख रहे हो गेम क्या हो रहा है? यही आगे पीछे करना होता है पॉलिटिकल साइंस में. The entire Western political philosophy is nothing but the footnote of Plato and Aristotle. ये भी स्टेटमेंट है. ओके, इवन कार्ल पॉपर ने भी क्या बात बोली है, ये स्टेटमेंट सुनो. One can either be Platonic or anti-Platonic, but can never be non-Platonic. ये भी कार्ल पॉपर ने बात बोली है ना. ठीक है, तो ये रेलेवेंस है प्लेटो का. तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी में हमको उसकी बड़ाई करनी है, भर भर के बिल्कुल, कि प्लेटो ये था वो था, बिल्कुल तारीफ करनी है. सो above statement shows importance of Plato. बिल्कुल, in the tradition of Western philosophy, Plato is known as the father of political philosophy on the basis
of Socrates' theory of knowledge, Plato has developed his theory of idea, thus laid the foundation of the systematic study of idea, which ultimately led to the फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द आइडल स्टेट. इस तरह से ऐड कर देते हैं हम आगे, है ना, आंसर को. प्लेटो वॉज फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ द आइडल स्टेट. यहीं पे हमने लिंक कर दिया. ओके, जो मैं बात कर रहा था ऊपर. ही वॉन्टेड टू शो हाउ आवर लाइफ will be if we can establish the ideal state. He has discussed the ideas of the ruling class. He has shown that the knowledge of philosophy is not just for the benefit of the philosopher, it is to be used in the service of the humanity. Besides political philosophy, he has also given the elaborate scheme of education. तो क्या क्या बात कर दी इसने ऊपर से हम देखें तो बहुत सारी बातें कर दी. Plato's Republic is not only the masterpiece in political philosophy, it is recognized as one of the best books written in the field of education also. Plato's greatness is acknowledged not only by his supporters but even by its opponents. Who? कौन है इसका opponent? Karl Popper. Okay. Karl Popper, who is one of the greatest critique of Plato, has acknowledged influence of Plato. According to Popper, one can either be Platonic or non-Platonic, but और एंटी प्लेटोनिक, बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक. या तो उसको फेवर कर सकता है या अगेंस्ट कर सकता है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकता. Thus he shows that the influence of Plato's ideas is such that we can either like him or dislike him, but it is not possible to ignore him. ये है रेलिवेंस प्लेटो का. सो प्लेटो डन. फिर हम एरिस्टोटल भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज़ इट. आपका क्रैश कोर्स ये बहुत बढ़िया तरीके से हमने प्लेटो कवर कर लिया है गाइस. मैं बस आपसे यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जब इसको देखो ना, तो एग्ज़ाम के 10 अगस्त के बाद आप जब भी इसको खोलो, है ना, तो आपको रिवीजन करने के लिए सिर्फ 1 घंटा इस पर देना है. राइट, 1 घंटा बस 1.25 की स्पीड से भी देखोगे तो वो हो जाएगा. आप उसको देखो, ठीक है. आप उसके बाद आंसर राइटिंग का वो देख लो. आपको उसके अलावा आप जीएस पे वर्क करो, ठीक है. आप टेस्ट पे वर्क करो, टेस्ट आपका बढ़िया लिखो. टेस्ट लिखने के लिए भी आप मेरे मेल पे भेज सकते हैं. वो मैं आपको मेल आईडी दूंगा अभी जैसे लेक्चर हमारा कंटिन्यू होगा. बट पहले आप इस वीडियो को देखिए. आप खा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, 1.25 की स्पीड पे इस वीडियो को देखिए. क्रैश कोर्स में हम सारी चीज़ें ऐसे ही कवर करेंगे, ठीक है. इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर, जो पढ़ा रहा होगा डिटेल में, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा कि यार ये आंसर को ऐसा लिखना है, ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करनी है, थ्योरी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी. या आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे करवा रहा है, और विदाउट पेइंग तो कोई भी नहीं करवा रहा होगा आई गेस. तो हम इसी तरह से करेंगे. हम टेस्ट भी बीच बीच में कंडक्ट करेंगे. वो अगस्त में, हम 10 अगस्त के बाद बोला था आपको, हम वो सब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट अभी हमारा मेजर है क्रैश कोर्स कंप्लीट करना, सिलेबस के अकॉर्डिंगली PYQ लिख लेना, ठीक है. बाकी की सारी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप देखते हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को. जो मेंस दे रहा होगा उसके लिए भी सही रहेगा, जो नहीं दे रहा है उसके लिए भी सही है, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट ईयर दे रहा है मेंस तो उसके लिए ये रेलिवेंट है बिल्कुल ही, है ना. आपका अगर 40 डेज़ में अगर पूरा PSI कवर हो जाए, जिसको आप मल्टीपल टाइम सुन सकते हो यूट्यूब पर, तो इससे बढ़िया और क्या रहेगा. ओके गाइस, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.